Welcome my dear students, this is Rahul Rai and we are going to discuss derive new formula roughly. ठीक, ये अपना सेकेंड टॉपिक है. ठीक, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में अपना ये सेकेंड टॉपिक है. यूनिट एंड डायमेंशन से क्या करना है, आपको डिराइव करना है न्यू फॉर्मूला किसकी हेल्प से, डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से. ठीक, रफली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को कांस्टेंट वैल्यूज नहीं मिलेगी. ठीक, हमें कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पर नहीं मिलेगी, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं मिलेंगे, हमें लॉगरिथम से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिलेगी, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला नहीं मिल पाता. ठीक, तो रफली अपने को डिजाइन करना है या बताना है कि ये जो टाइम पीरियड है, जैसा अगर मान लेते कि हमने एक बॉल लिया जिसका मास m है, लेंथ n है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है. अब अगर मैं यहाँ पर m, l और g इसका रिलेशन निकालना है तो टाइम, ठीक, कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होगा, आप इन तीनों की फॉर्मेट में रिलेशन निकाल के बताइए. ठीक, सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं. ये हम क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं नीट और जेईई में. ठीक है, हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी होती है और हमको रिलेशन निकालना होता है. जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड के साथ में एम एल जी का निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है अपने पास ये, और निकालना है एल क्यू और पी. ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, ये लेंथ है. ठीक, इसका रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इन तीनों पर कैसे डिपेंड करती है वो बताना है. ठीक, एज इट इज सेम थर्ड वाला अपने पास जो एग्जांपल है, थर्ड वाले एग्जांपल में ये एनर्जी दिया है v f और t दिया है. v वेलोसिटी, f फोर्स, t टाइम, ये आपको गिवन रहेगा. ठीक, किसको किस ये जो m है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या l है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा. ठीक, तो अपन सॉल्व करते हैं फटाफट. टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं अपन m, l और g में रिलेशन. तो कैसे निकालेंगे कि टाइम पीरियड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है t. ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू. m के लिए बात करें तो m के लिए मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m. ठीक, l का रिलेशन निकालना हमने को, तो l के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, कैपिटल L उसकी पावर b, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का अपन जानते हैं बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब l t माइनस 2 और उसकी पावर c. ठीक, अब अपने को सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ सिर्फ टाइम था, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ कि m0 l0 t1 m पावर a. यहाँ पर l का बारे में अगर लिखे ना तो ये l यहाँ पर भी है उसकी पावर b है, और l यहाँ पर है उसकी पावर c है. अब देखो कि अपन ने एक चीज पढ़ते हैं अपन की, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं. तो यहाँ पर बेस सेम है अपना l और मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा b प्लस c. ठीक, और अब क्या बचा अपने पास लास्ट t. तो t की पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस 2a और c है तो माइनस 2c, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे पावर्स का. तो यहाँ पर अगर m की पावर का कंपेयर करें तो 0 इक्वल्स टू a आएगा. ठीक, अगला कंपेयर करेंगे l की पावर इधर 0 है और l की पावर इधर b प्लस c, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल्स टू b प्लस c. ठीक, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और थर्ड के लिए करेंगे तो 1 इक्वल्स टू यहाँ पर है माइनस 2c, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो c इक्वल्स टू आएगा माइनस 1/2, c इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब क्या करते हैं कि इस वैल्यू को पुट करते हैं, अगर सेकेंड इक्वेशन में, ये अपनी थर्ड इक्वेशन थी, अगर मैं इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास b की वैल्यू आएगी. तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा बेटा इस इक्वेशन में तो 0 इक्वल्स टू b माइनस हाफ, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हाफ. देखो a 0 है, b 1/2 है, c -1/2 है. अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करूं
तो मेरे पास जो टाइम पीरियड और इनका रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू n की पावर 0, मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करेगा। l की पावर b मतलब l पावर 1/2 और g की बात करें तो -1/2, g की बात करें तो -1/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू m पर डिपेंड करेगा नहीं, l/g और स्क्वायर रूट, ये अपना आंसर है। ठीक, जो टाइम पीरियड है वो l/g के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ठीक, और मतलब प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी आती है। ठीक, आज इसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है, f = 1/t, मतलब टाइम होता है। ठीक, तो इसका अगर डायमेंशन फार्मूला में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1 इक्वल टू लिखें अपन l पावर a, l मतलब कैपिटल L की पावर है, रो क्या है, डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी कौन सी है, रो है मतलब वॉल्यूम डेंसिटी। डेंसिटी तीन तरह की होती है, यहाँ आपको दिया है रो मतलब वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए बेटा लिखा जाता है कैपिटल M और वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम को लिखा जाता है L3, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसलिए m l की पावर -3 और उसकी भी होल पावर b। और अगला है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए अगर हम बात करें तो प्रेशर के लिए क्या वैल्यू आएगी अपने पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रेशर के लिए अपन लिखे तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हम जानते हैं mLT-2 और एरिया मतलब होता है आपका L²। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ L²। ये प्रेशर के लिए अपन ने किया था। किसके लिए लिखा, प्रेशर, उसकी पावर लगा दिया c। अब इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना t पावर 1 और m पावर 0 l पावर 0 ये लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा तो l पावर a है, l पावर -3 है, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें ना, जैसे इसकी भी पावर c आएगी। ठीक, तो अभी इंडिविजुअल पहले मैं लिख लेता हूँ, तो l पावर a, m पावर b, l पावर -3, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा। अब इसको लिखते हैं मतलब m एज इट इज सेम, l m की पावर c, l पावर c, t पावर -2c, और ये यहाँ पर था l² और उसकी पावर c, तो l पावर 2c। अब ये जब ऊपर जाएगा l पावर 2c और यहाँ पर c है तो क्या l पावर -c बचेगा। ठीक, तो इसको फाइनल अगर हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, m, यहाँ m की पावर b प्लस c होगा, और यहाँ अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, l पावर a -c, और यहाँ l पावर a -3b -c। देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक, और t की पावर क्या है, यहाँ पर कहीं क्या नहीं है। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं t की पावर -2c, ये अपना m0 h0 t -1। अब कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, m इधर 0 है तो 0 = b + c। अगला क्या आएगा बेटा, 0 = a -3b -c, फिर -1 = -2c, तो माइनस माइनस कट गया, c = 1/2, c = 1/2। b निकालना है तो यहाँ से b आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी c को पुट करने के बाद तो b = आएगा तो -1/2
दोनों को यहाँ पर पुट कर दें बी और सी को, तो इससे अपने पास वैल्यू आएगी ए की। तो 0 इक्वल्स टू ए माइनस 3 और माइनस 1/2, तो प्लस 3/2 और माइनस सी है और 1/2, तो माइनस 1/2। 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो a इक्वल्स टू अपने पास वैल्यू आएगी -1। ठीक, तो ये डिपेंडेंसी को कैसे आएगी, डिपेंडेंसी में यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे अपन आगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा f इक्वल्स टू l की पावर कितना a है, l की पावर a मतलब l पावर -1 रो पावर b, b के लिए क्या लिखेंगे -1/2 और प्रेशर के लिए, प्रेशर मतलब पावर c, c के लिए 1/2, तो p की पावर 1/2। ठीक, और यहाँ पर कुछ वैल्यू आई, तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा ब्रैकेट 1/l स्क्वायर रूट ऑफ p/2, ये वैल्यू आई। ठीक, आया समझ में। क्या करना है अपन, जैसे अपन ने इसमें किया सेम इसमें कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ अपने l स्क्वायर l की पावर a और l की पावर -3 यहाँ इसको कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको एक इंडिविजुअली लिखा था, फिर बाद में हमने फाइनली इसको कंबाइन करके लिख दिया। तो ये है। ठीक, अब इसके लिए करेंगे, इसके लिए भी और थोड़ा सा जल्दी करेंगे अपन इस बार। ये मैं रख कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको और नोट कर सकते हैं। चलो, ये एनर्जी है, एनर्जी का होता है mL2T-2। एनर्जी हो या वर्क हो, डायरेक्ट फॉर्मूला सेम होता है। ठीक, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है बेटा, मैं यहाँ ब्रैकेट की जगह थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, L-T-1 इसकी पावर a। फोर्स के लिए होता है mL-T-2 और उसकी पावर b और t टाइम, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ t और उसकी पावर c। ठीक, ये लिखा मैंने t और उसकी पावर c। अब कंपेयर करेंगे, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी पावर इंडिविजुअल तरीके से लिखनी पड़ेगी। जैसे l की पावर यहाँ पर a है और l की पावर यहाँ पर b है, तो पहले m का लिखेंगे, तो m पावर b l पावर a प्लस b। t की बात कर रहे हैं, तो t की पावर माइनस है, t की पावर -2b और t की पावर प्लस c, ऐसे लिखेंगे। ये लिखा। ठीक, अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा कि 1 = b, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे के लिए बात करें तो क्या आएगा a + b = 2 और b = 1 है बेटा, तो a = कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, a = b माना जाएगा अपने पास। ठीक, अगला करते हैं t, तो -2 = -a -2b + c। ठीक, तो a1 bb1 तो क्या -2 -1 ab1 -2 + c। a और b दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे अपन, यहाँ पे आएगा -1 -2, इसको लिख सकते हैं -2 -3 + c। तो c = कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास c = 1, मतलब a b c तीनों कितने 1। तो e जो डिपेंड करेगा वो कैसे डिपेंड करेगा, v f t, तीनों की पावर 1। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शंस पूछने के अलावा। बाद में अगर आपसे कुछ पूछा जाता है नीट एंड जेईई में क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा, तो वो पूछा जाता है कि आप कंपेयर करके बताओ कि ये फिजिकल क्वांटिटी उस के इक्वल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, या आपको निकालना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है। ठीक, आपको ऐसा भी मिल सकता है और ऐसे आपको रिलेशंस निकालने पड़ते हैं इस टाइप से। ठीक,